जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आप सभी साथियों का स्वागत है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से, जिसकी 7 क्लास हो चुकी है और आज हमारी ओवरऑल 8वीं क्लास है। चैप्टर हमारा ब्लड रिलेशन चल रहा है, जिसका आज 5वां पार्ट आप देखने वाले हैं। ठीक है, 26 दिसंबर 2024 आज हो चुका है और आइए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। आज आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिलेंगे। अलग प्रकार के क्या होंगे कि उसमें क्या होगा कि इशारे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ब्लड रिलेशन में, इशारे वाले क्वेश्चन थोड़े इसमें हार्ड पड़ते हैं। हालांकि हार्ड है कुछ नहीं, बिना पेन के भी आप इनको कर सकते हैं। हम अगर रिलेशन में देखते हैं तो इसमें इशारे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम मन ही मन में अपने आप पर लेकर इनको कर सकते हैं। इनमें ऐसा हार्ड जैसा कुछ भी नहीं है जितना इसको हार्ड माना जा रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए, आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये सही होते जाएंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। देखिए, आनंद की माँ चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। जैसे इसने क्या कहा है, आनंद की माँ। भाई आनंद की माँ, देख लो चंद्रा के पिता, तो 1 मिनट यहाँ पर बना लीजिए आप। ये हो गई चंद्रा, चंद्रा के पिता, चंद्रा के पिता ये हो गए। चंद्रा के पिता के पुत्र, चंद्रा के पिता का पुत्र, तो चंद्रा का भाई हो जाएगा, चंद्रा का भाई हो जाएगा यहाँ पर। पुत्र की बहन है, चंद्रा के पिता का पुत्र ये हो गया, पुत्र की बहन है तो बहन तो ये खुद चंद्रा होगी। ठीक है, अलग भी हो सकती है। देखिए एक बार, आनंद की माँ, तो आनंद की माँ कौन हो गई, ये जो आनंद की माँ है, आनंद यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आनंद यहां पर आ जाएगा। देखिए एक बार दोबारा देखिए, आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। इसमें क्या कहा है कि जो आनंद की माँ है, एक बार आनंद को हम यहां ले लेते हैं। जो आनंद की माँ है, आनंद की ये जो माँ है, इसके विषय में क्या कहा है वो देखो। चंद्रा के पिता के पुत्र, चंद्रा, चंद्रा ये है, चंद्रा का पिता, चंद्रा का पिता ये हो गया। भाई चंद्रा का पिता, पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता है। चंद्रा के पिता का पुत्र, चंद्रा का पिता ये, चंद्रा के पिता का पुत्र कौन हो गया, चंद्रा का भाई हो गया। चंद्रा का ये कौन हो गया, भाई हो गया। पिता के पुत्र की बहन, तो पिता का पुत्र, पिता ये है, चंद्रा का पिता का पुत्र ये है, और पुत्र की बहन, बहन कौन हो गई, चंद्रा हो गई। या एक दूसरी भी हो सकती है कोई, कोई बात नहीं, इसको हम चंद्रा को ही ले लेते हैं एक बार। बहन कौन हो गई, चंद्रा बहन है। तो इसने क्या कहा है कि जो आनंद की माँ है, जो आनंद की माँ, तो ये जो चंद्रा होगी ये माँ होगी किसकी, आनंद की, आनंद की। एक बार देखिए, आनंद की माँ, आनंद की माँ, जो आनंद की माँ है वो चंद्रा के पिता, चंद्रा के पिता ये हो गए, चंद्रा के पिता का पुत्र ये हो गया, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन ये हो गई। तो आनंद चंद्रा के पिता से, आनंद चंद्रा के पिता से, चंद्रा के पिता का तो ये क्या हो जाएगा फिर, पोता हो जाएगा। चंद्रा के पिता का क्या हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा। और आनंद का ये कौन हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, पोता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, विमला ने कहा, विमला ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई, तो विमला, आप इसको ऐसे सोच कर देखिए, विमला ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई। भाई हमारी माँ, एक बार सोचिए कि खुद विमला हो, मैं विमला हूं, कहा कि वह अपनी माँ, तो मेरी माँ के इकलौता भाई कौन होगा, मेरा मामा होगा। भाई मेरी माँ का इकलौता भाई मेरा मामा होगा। भाई के बेटे की माँ, तो जो मामा, इकलौता भाई, मामा के बेटे की माँ, मामा का बेटा, हमारा मामा का बेटा, और उसकी माँ हमारी मामी होगी, हमारी मामी होगी। मामी के ससुर, तो मामी का ससुर कौन होगा, जो हमारी माँ का पिता होगा। भाई हमारी माँ का पिता हमारी मामी का कौन लगेगा, ससुर लगेगा।
से मिली, वह किससे मिली? तो विमला किससे मिली? अपनी मामी के ससुर से, अपनी मामी के ससुर से। तो अपनी मामी, हमारी मामी का ससुर कौन होगा? हमारा नाना होगा। तो यहाँ पर नाना आंसर आ जाएगा। चलो इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। विमला ने कहा कि वह अपनी माँ, तो विमला ये हो गई, ये विमला हो गई। विमला ने कहा कि वह अपनी माँ, तो इसकी विमला की माँ कौन हो गई? इससे एक पीढ़ी ऊपर इसकी माँ हो गई। माँ के इकलौते भाई, माँ का इकलौता भाई ये कौन हो गया? इसका मामा हो गया विमला का। के बेटे, तो ये इसका बेटा हो गया, ये इसका कौन हो गया? बेटे की माँ। तो बेटे की माँ कौन होगी? इसकी वाइफ होगी। तो बेटे की माँ कौन होगी? इसकी माँ होगी। का ससुर, इसका ससुर कौन होगा? इसका ससुर कौन होगा? जो इसका पिता होगा, इसका पिता होगा वही तो ससुर होगा इसका। ससुर से मिली, तो वह किससे मिली? तो विमला जो है वो इससे ही तो मिली, विमला इससे मिली ना। तो ये कौन होगा? ये इसकी माँ, और इसकी माँ का पिता कौन होगा? नाना। माँ का पिता कौन होता है? नाना। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया। राहुल का परिचय, भाई निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ, तो निर्मला की माँ की बहन उसकी मौसी, मौसी का पुत्र कौन हो गया? मौसेरा भाई। तो निर्मला का राहुल से क्या संबंध है? तो निर्मला का राहुल से क्या संबंध है? तो राहुल तो कौन हो गया? उसका मौसेरा भाई हो गया। भाई मौसी का लड़का हो गया ना, मौसी का लड़का कौन हो गया? मौसेरा भाई। इसमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो घुमावदार रहते हैं, घुमा देते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, अजय कह रहा है किसका? रजत का परिचय कराते हुए, यह मेरे पिता की पुत्रवधू। तो मेरे पिता की पुत्रवधू कौन होगी? मेरी वाइफ होगी। भाई जो मेरी वाइफ होगी तो मेरे पिता के लिए वो पुत्रवधू होगी ना। तो मेरी वाइफ का इकलौता पुत्र, मेरी वाइफ का इकलौता पुत्र मेरा पुत्र होगा, मेरी वाइफ का इकलौता पुत्र मेरा पुत्र होगा। तो अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरा पुत्र, तो मेरा पुत्र मुझे क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पिता, या तो पिता या चाचा। अच्छा ये, चलो एक बार इसका डायग्राम भी बना लेते हैं हम, एक बार इसका डायग्राम भी बनाकर देख लेते हैं। अजय ने कहा, ये अजय है भाई, ये अजय हो गया, अजय हो गया। यह मेरे पिता की पुत्रवधू, मेरे पिता की पुत्रवधू। ओहो, यहाँ पर इसने कहा ना भाई मेरी वाइफ भी पुत्रवधू है, या मेरा कोई दूसरा भाई होगा। भाई मेरा भाई भी हो सकता है, उसकी भी वाइफ हो सकती है यहाँ पर, इसलिए आंसर या तो पिता या चाचा दिया गया है। देख लो एक बार। अजय ने कहा यह मेरे पिता की पुत्रवधू, मेरे पिता ये है, मेरे पिता कौन हो गई? ये पुत्रवधू इनकी, ये भी हो सकती है मेरी वाइफ, और अजय का कोई भाई होगा और उसकी वाइफ होगी, ये भी उनकी पुत्रवधू हो सकती है। इसमें इकलौता नहीं कहा गया है कि अजय इकलौता पुत्र है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अजय का कोई भाई हो और उसकी वाइफ हो, ये भी तो इसके पिता की पुत्रवधू ही लगेगी। ठीक है, पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है। यदि वो अजय का पुत्र होता, अजय का पुत्र होता यहाँ पर, तो इसका तो ये फादर होता। यदि वो इसका पुत्र होता, यदि वो इसका पुत्र होता, यदि वो इसका पुत्र होता भाई, तो इसके लिए ये पापा, और ये कौन लगता? तो अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है भाई? देखो, हाँ अजय रजत से, ये रजत है ना, ये रजत है, ये है रजत। तो रजत अगर इसका ही लड़का हुआ तो ये कौन लगेगा? इसका पिता। और अगर रजत इसका लड़का हुआ तो अजय क्या होगा? इसका चाचा होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि या तो पिता या चाचा। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। बिल्कुल आसान है। एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है किसी कारण से इसमें, क्योंकि कहा गया था कि यह मेरे पिता की पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है। पुत्रवधू का,
इकलौता पुत्र। तो पुत्र वधू तो उसके भाई होगा कोई दूसरा, अगर भाई है तो भाई की वाइफ भी उसके पिता के लिए पुत्र वधू ही है, और उसकी खुद की वाइफ भी उसके पिता के लिए पुत्र वधू ही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। रंजना ने एक महिला से कहा, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा है। रंजना ने एक महिला से कहा, तो रंजना क्या कह रही है महिला से कि मेरे पिता, रंजना के पिता, तो ये हो गई रंजना, रंजना के पिता, रंजना के पिता ये हो गए, रंजना के पिता, रंजना कि मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा है। तो ये किसके दादा है? पीयूष के। तो आपके पुत्र दादा किसके दादा होंगे? ये एक महिला का परिचय कराते हुए, तो ये दादा किसके हो जाएंगे? पीयूष के। तो मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा है, आपके पुत्र। तो यहां पर इसकी जो बहन होगी, इसकी बहन होगी, और इसका जो पुत्र होगा पीयूष, ये कौन है? पीयूष, ये इसका पुत्र हो गया। पीयूष के दादा कौन हो गए? तो पीयूष के दादा यहाँ पर तो नाना हो गए। ये नहीं, ऐसा नहीं, इसको देखिए एक बार, दोबारा देखिए, इसको एक बार हम दोबारा देखते हैं। जैसे रंजना ने एक महिला से कहा, रंजना ने एक महिला से कहा, ये रंजना हो गई भाई, ये रंजना है, कोई ये रंजना है, ये एक महिला को कह रही है, ये इस महिला को कह रही है, ये कोई महिला है यहाँ पर, ये कोई महिला है। मेरे पिता आपके पुत्र, तो इसके पुत्र, ये इसका पुत्र हो गया कोई, आपके पुत्र पीयूष, तो ये कौन है? पीयूष है। ये कौन है? पीयूष है। ये कौन है? पीयूष। यहाँ पर पीयूष हो गया, ये यहाँ पर पीयूष हो गया, पीयूष के दादा है। तो पीयूष का दादा कौन होगा? पीयूष का दादा ये महिला है, इस महिला का पति होगा कोई, इस महिला का कोई पति होगा, और पति का जो पिता होता है वो दादा होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। और ये पति की बहन होगी, ये पति की कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। देखिए अब कंप्लीट हो चुका है। ये क्या कह रही है? रंजना, रंजना कह रही है एक महिला से, ये कोई महिला है, इससे कह रही है कि मेरे पिता, रंजना के पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा है। तो इसका पुत्र कौन है महिला का? पीयूष। इसके दादा कौन हो गए? ये, मतलब रंजना का भाई और भाई की वाइफ है। ठीक है, तो पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है? तो रंजना का कौन होगा? ये रंजना का कौन हो जाएगा? ये भतीजा हो जाएगा। आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी। भाई मेरे ससुर की, रीना बोली वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी। रीना का ससुर, उसकी इकलौती बेटी उसकी ननंद, और उसकी ननंद ससुर की इकलौती बेटी है, तो वह उसकी ननंद होगी। वह महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ननंद आ जाएगी। ठीक है, तो रीना क्या कह रही है? देखो रीना की सुनो, वह मेरे ससुर, तो इसका ससुर कौन होगा? एक मिनट, रीना का ससुर कौन होगा? रीना का जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड का पिता, रीना के ससुर की इकलौती बेटी इसके हस्बैंड की बहन होगी, इकलौती बेटी है। तो वह महिला रीना से, तो रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो उसके हस्बैंड की बहन, ननंद होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजीव की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, राजीव की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, इसकी बहन। भाई ये राजीव हो गया, ये राजीव हो गया। उसने कहा कि इसकी जो बहन है, इसकी जो बहन है राजीव, इसकी बहन के पिता, जो इसकी बहन के पिता है, इसकी बहन के जो पिता है, पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। तो ये किसके बेटे हैं? ये जो है ये ससुर है किसका? यहाँ पर इसका जो पिता होगा वो ससुर हो जाएगा किसका? नीना का।
तो ससुर कब होगा? अगर नीना यहाँ पर होगी तो नीना का ससुर जब ही तो ये होगा। देखिए दोबारा देखिए एक बार, राजीव की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना कहती है, ये है राजीव, राजीव की तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है नीना। नीना क्या कह रही है कि इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। तो इसके ससुर, ये कौन है? इसके ससुर, नीना के ससुर का इकलौता बेटा है। तो नीना अगर इसकी वाइफ होगी तभी तो ये ससुर होगा, तभी तो ये ससुर होगा। भाई ये नीना का ससुर का इकलौता बेटा कौन है? इसका, राजीव का कौन होगा? ये पिता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? नीना राजीव से किस प्रकार संबंधित है? राजीव से जिससे पूछे तो उसकी तरफ से देखिए, आप उसकी तरफ से देखिए कि क्या रिश्ता आपका होगा। तो राजीव से किस प्रकार संबंधित है नीना? तो देखो ये कौन हो गया? इसका पिता, और पिता की वाइफ माँ हो गई। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, माँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जैसे पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा, पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह मेरे पिता के इकलौते बेटे। भाई दिखाते हुए पारुल क्या कह रही है कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता के इकलौता बेटा मेरा भाई, और मेरे भाई की दादी, मेरे भाई की दादी। तो मेरे भाई की दादी भी कौन हो गई? शिखा। और जब मेरे भाई की दादी है तो वो मेरी भी दादी होगी, शिखा। तो शिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है? तो पारुल से पूछा है तो वो दादी माँ आंसर इसका हो जाएगा। एक बार आइए डायग्राम से भी देख लेते हैं। पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह मेरे पिता, ये पारुल है, पारुल है। पारुल क्या कह रही है? यह मेरे पिता, पारुल का पिता ये हो गया। इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा, इकलौता बेटा ये हो गया पारुल का भाई। की दादी है, इसकी दादी कौन हो गई? भाई इसकी दादी कौन हो गई? इसके पिता की माँ हो गई। और ये क्या कहा है? ये शिखा है, ये यहाँ पर क्या है? शिखा है। क्या पूछा है? शिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है? पारुल की भी ये क्या लगेगी? दादी माँ ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते रहिए। एक लड़के का परिचय देते हुए लीला ने एना से कहा, लीला किसको कह रही है? एना से कह रही है, वह मेरे दादा दादी के इकलौते बच्चे। लीला क्या कह रही है? लीला क्या कह रही है? वह मेरे दादा, तो दादा इसके पिता का भी पिता होगा। वह मेरे दादा दादी, वह मेरे दादा दादी, ये दादा दादी हो गए लीला के। दादा दादी के इकलौता बच्चा इसका पिता हो गया, का इकलौता पुत्र, तो लीला का जो भाई हो जाएगा वो, तो इकलौता पुत्र भाई हो जाएगा लीला का। ठीक है, लड़का लीला से किस प्रकार संबंधित है? लड़का लीला से किस प्रकार संबंधित है? परिचय देते हुए लीला ने कहा, एना से कहा। ठीक है, तो लड़का कौन हो जाएगा? लीला का भाई हो जाएगा, लीला का भाई हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया है, कम आया है। जैसे एक लड़के का परिचय देते हुए लीला एना से कहती है, वह मेरे दादा, तो देखो लीला है, लीला के दादा दादी कौन हो गए? इसके पिता, और इसके पिता के भी माता पिता, लीला के दादा दादी हो गए ये। लीला के दादा दादी के इकलौता बच्चा, भाई हमारे दादा दादी का इकलौता बच्चा कौन होगा? हमारे पिताजी होंगे, हमारे पिताजी होंगे। और बच्चे का इकलौता पुत्र, भाई इकलौती पुत्री तो लीला खुद, और इकलौता पुत्र लीला का भाई हो गया, लीला का भाई हो गया। तो लड़का लीला से, तो लीला से लीला का भाई हो गया। यदि लड़के से लीला कैसे संबंधित है तो बहन आंसर हो जाता, तो आंसर इसका बहन हो जाता, लेकिन फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका कहती है, यह मेरे पिता के पुत्र का, मेरे पिता। रितिका क्या कह रही है? रितिका क्या कह रही है? देखिए रितिका क्या कह रही है, यह मेरे पिता,
भाई मेरे पिता ये हो गई, मेरे पिता के पुत्र का, मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई होगा, मेरा भाई होगा। इकलौता पुत्र है तो इकलौता पुत्र ये होगा। तो ऋतिक का उस लड़के की माँ से, तो ये लड़का है और लड़के की माँ कौन होगी, ये होगी भाई लड़के की माँ। लड़के की माँ से, तो लड़के की माँ से क्या संबंध है, तो माँ की ओर से देखेंगे ऋतिका की ओर। तो ये देखो भाई ये इसका हस्बैंड और हस्बैंड की बहन, हस्बैंड की बहन, पति की बहन को क्या बोलते हैं, पति की बहन। भाई इसके पति, भाई इसके पति की बहन क्या होगी, इसकी ननंद होगी, ननंद, ननंद हो जाएगा यहां पर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप देख रहे हैं रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है। जो भी साथी इससे जुड़ना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री अपनी रीजनिंग को करना चाह रहे हैं कंप्लीट, तो उनके लिए ये रीजनिंग फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल आप इसको कंप्लीट यूट्यूब पर फ्री आप इसको करने वाले हैं, जो कि हमारा स्पेशल है यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि आने वाली भर्ती है यूपीएसआई की। कभी भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। और दिल्ली पुलिस आपका 2025 में सितंबर के आसपास आपकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वहीं यूपी पुलिस की जो भर्ती है, यूपी पुलिस पीएसी और फायरमैन वगैरह, आपको जल्द ही ये भर्ती भी देखने को मिलने वाली है। तो इन सभी के लिए रीजनिंग को मजबूत करने के लिए रीजनिंग फाउंडेशन बैच से जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और दिए गए नंबर पर भी आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी हमें महत्वपूर्ण सुझाव देना है, तो आप दिए गए नंबर पर सुझाव दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।